मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को वृद्धि स्वर संधि बता दिया गया है और आज हम आप सभी लोग पढ़ेंगे क्या, यण स्वर संधि। मित्रों क्या पढ़ेंगे, यण स्वर संधि। ये जानेंगे आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट के लिए अनिवार्य रूप से और पेट वालों के लिए भी अनिवार्य रूप से है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, क्या हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि मित्रों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। यण स्वर संधि हम संस्कृत में थोड़ा जाना चाहेंगे, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यण स्वर संधि कैसे होता है। तो इसके स्थान कहा गया है इसको संस्कृत में इको यणचि। क्या कहा गया है, इको यणचि। इको यणचि मतलब क्या होता है, ये कहता है इक के स्थान पर यण आदेश होता है। क्या होता है मित्रों यहाँ देखेंगे, ये कहता है इक के स्थान पर, ये ह्रस्व ई है मित्रों, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। ई के स्थान पर अर्थात ई ओ री उसके बाद ली, इतने 4 वर्ण आते हैं। इसी के स्थान पर क्या आदेश करता है, यण आदेश करता है। यण में भी 4 वर्ण आते हैं, या आता है, वाय आता है, रा आता है, उसके बाद ला आता है। ये 4 वर्ण आते हैं। फिर यहाँ देखा जाता है ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला। ये कैसे होता है, तो इसमें एक सूत्र कहा गया, स्थाने अंतरतमा सूत्र की सहायता से या ई का या हो जाता, ऊ का वा हो जाता, री का रा हो जाता, ली का ला हो जाता है। इस प्रकार से बता दिया गया है। अब हम कैसे जान पाएंगे ये कौन सा संधि है। अक्सर देखा गया है कि अगर किसी शब्द का दूसरा वर्ण आधा मिल जाए, लगभग आधा वर्ण मिल जाए, तो वो लगभग 90% यण स्वर संधि ही होता है। देखिएगा कैसे होता है। जैसे यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ क्या कह गया, प्रत्येक शब्द दे दिया गया है। अब यहाँ इसको जब तोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा प्रति प्लस एक। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ प्रति में देखेंगे ता यहाँ हल जाएगा, उसके बाद ह्रस्व ई है, उसके बाद एक है। अब इसी के स्थान पर क्या आदेश हो जाए, या आदेश हो जाए। या आदेश होने के बाद यहाँ क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ प्लस ई है, उसके बाद क्या है, ए है। ए होने के कारण यह अर्ध व्यंजन है, उसके बाद ये संयुक्त स्वर है। अर्ध व्यंजन पर संयुक्त स्वर को आश्रित कर देंगे। आश्रित करने के बाद आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रत्येक। प्रत्येक हो गया मित्रों। इसी प्रकार से आप अगला कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रत्यय शब्द। क्या शब्द बताएंगे, जैसे एक शब्द दे दिया जाए प्रत्यय। प्रत्यय में देखिए दूसरा वर्ण मिल रहा है, आधा मिल रहा है, दूसरा वर्ण आधा मिलने की वजह से ही आप क्या कह सकते हैं, लगभग यण स्वर संधि कह सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रति प्लस क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए यहाँ प्रति में तो प्रत हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ह्रस्व ई है, प्लस क्या है, आय है। अब इसी के स्थान पर क्या आदेश होगा, या आदेश होगा। या आदेश कर दिए हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद प्लस आय है। अब आय होने की वजह से ये अर्ध व्यंजन है, ये पूर्ण ह्रस्व स्वर है, इस पर लाकर आश्रित कर देंगे। आश्रित करने के बाद ये क्या सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यय शब्द सिद्ध हो जाएगा। देख लीजिए मित्रों कितना आसान है। प्रति प्लस आय बराबर प्रत्यय। ई के स्थान पे या होता आदेश हो गया, आदेश होने के बाद उसके बाद स्वर मिल गया, स्वर मिलने के बाद तुरंत क्या हो गया, यण स्वर संधि हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। और उदाहरण हम लेते हैं, जब प्रत्यय बहुत बार पूछा गया है और प्रत्येक भी बहुत बार पूछा गया है मित्रों। और हम आगे देखेंगे, जैसे कह दिया जाए प्रत्युत्तर। यहाँ देखेंगे क्या कहा गया है, प्रत्युत्तर कह दिया गया है। प्रत्युत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं प्रति प्लस उत्तर कह सकते हैं। प्रति प्लस उत्तर यहाँ देखेंगे, प्रति में ता, इसके बाद ह्रस्व ई निकल जाएगा, यहाँ हलंत लग जाएगा, उसके बाद यहाँ ऊ है, उसके बाद उत्तर कह दिया। इसी के स्थान पर क्या आदेश होगा, इसी के स्थान पर या आदेश होगा। या आदेश होने के बाद यह अर्ध व्यंजन है, ये भी अर्ध व्यंजन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे उत्तर लिख दिया गया है। इसी अर्ध व्यंजन पर ह्रस्व ऊ को क्या कर देंगे, आश्रित कर देंगे। आश्रित करने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, प्रत्युत्तर सिद्ध हो जाएगा।
समझ में आया होगा लगभग आप लोगों के मित्रों कि प्रत्युत्तर कैसे बना है। फिर उसके बाद देखेंगे एक शब्द दे दिया जाए, आगे देखेंगे जैसे कह दिया जाए, यहाँ देखेंगे, यहाँ कह दिया देवयुक्त, ठीक है, देवयुक्ति, देवयुक्ति कह दिया गया है, देवयुक्ति कह दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देवी धन, क्या हो जाएगा, उक्ति, क्या हो जाएगा, देवी धन उक्ति। अक्सर आज देखा गया है जितने भी हमने अभी आप लोगों को बताया, अगर दूसरा वर्ण आधा मिल जाए तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर यण स्वर संधि हो रहा है। देखेंगे देवयुक्ति कह दिया गया है, देवयुक्ति कह दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देव हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ ई है प्लस क्या है, उक्ति है। अब आप लोगों के दिमाग में फंसना चाहिए कि आपने कहा ई को एड़च में, अर्थात यहाँ तो छोटा री, उसके बाद री है, बड़ी री की कोई बात नहीं की गई है एक में। लेकिन आप लोग जानेंगे मित्रों, ये प्रत्याहार है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार ये सिद्ध हुआ है। तो यहाँ दीर्घ ई रहेगा ही, यहाँ दीर्घ ऊ भी मिलेगा, यहाँ छिपा हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ये तो मित्रों गलत माना जाएगा, तब तो नहीं, सही है। यहाँ देखेंगे तब इस प्रकार हो गया, फिर यह क्या हो जाएगा, देव्य हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ उक्ति हो जाता है। इनका संयोग करेंगे तो संयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, देवयुक्ति शब्द सिद्ध हो जाएगा कि नहीं सिद्ध हो जाएगा। अगला देखेंगे मित्रों, अगला देख लीजिएगा, अगर देवयुक्त कह दिया जाए प्रत्याहार, क्या हो जाए, प्रत्याहार कह दिया जाए, तो भी आप लोग क्या बताएंगे, प्रति प्लस आहार, आहार कह देंगे तो भी प्रति में ता है, उसके बाद हरस ई है, उसके बाद आहार शब्द है। अब इसी के स्थान ई के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, या आदेश करेंगे, या आदेश करने के बाद ये क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। उसके बाद आपका है आहार शब्द लिखा ही है, इसी में दीर्घ आ को आश्रित कर देंगे तो बराबर क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए यद्यपि, यद्यपि कह दिया जाए, उसके बाद यद्यपि में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, यदि प्लस आपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि प्लस आपी, आपी हो गया, आप मतलब भी होता है, यदि माने जैसा जब भी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे यद हो जाएगा, उसके बाद हरस ई है, उसके बाद क्या है, आपी है। यहाँ देखेंगे आपी हो गया, इसी के स्थान पर क्या आदेश करेंगे, या आदेश करेंगे, या आदेश करने का दाय और या मिलकर दया बनता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यद्य इस प्रकार से हो गया, फिर उसके बाद क्या है, आपी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यद्यपि इस प्रकार से बन जाता है, क्योंकि अर्थ व्यंजन, उसके बाद हरस आ है, हरस आ होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, द्यपि हो जाता है, ठीक। यद्यपि हो गया कि नहीं मित्रों। फिर आगे देखेंगे आप लोग, आगे मिटा दिया जाए, ठीक है, देखिएगा, जैसे कह दिया जाए, यहाँ देखेंगे मित्रों, यहाँ कह दिया जाए नद्दूर में, यहाँ नद्दूर में कह दिया गया, आप यहाँ समझो कि यहाँ दीर्घ मिल रहा था, हम दीर्घ स्वर संधि नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, गुण स्वर, यह सब क्या चला, यण स्वर संधि। अब देखेंगे यह क्या कह दिया जाए, नदी प्लस क्या कह दिया जाए, उर्मी कह दिया जा रहा है, उर्मी। अब फिर वही कंडीशन लागू हो रहा है, नद है, उसके बाद क्या है, दीर्घ ई प्लस क्या कह रहा है, उर्मी कह दिया गया है। अब इसी के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नद्य बन जाएगा, प्लस क्या है, उर्मी है, उर्मी शब्द को लिख देते हैं, दा और या मिलकर दया बनता है। तो यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार से बन गया, इसके बाद यहाँ हो जाएगा, उसके बाद इस प्रकार से उर्मी बन जाएगा, ठीक, नद्य उर्मी। एक और देखेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसमें दीर्घ वृद्धि स्वर संधि लगाते हैं लोग। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ नद्दौ, नद्दौ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी प्लस क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखेंगे यहाँ पर भी नद हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ ई है, उसके बाद क्या है, औ है। इसी के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, या आदेश हो रहा है। फिर उसके बाद नद्य हो जाएगा, उसके बाद क्या है, औ है। इन्हीं का संयोग कर दिया जाएगा। आप जानते हैं
दा और मिलकर या द्या बनता है, उसके बाद यहाँ पर मिला दिया जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, नद्देव बन जाएगा। ठीक मित्रों, इसमें अगर जो आप पूछा जाएगा कौन सी संधि है तो आप वृद्धि नहीं बताएंगे बल्कि यण स्वर संधि बताएंगे। हमने अभी अभी बताया, क्योंकि दूसरा वर्ड अगर जो क्या है, दूसरा वर्ड अगर जो आप लोगों को क्या मिल जाए, आधा मिल जाए, तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि आप लोगों का क्या है, यण स्वर संधि है। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखिए। अब ऊ वाला लेते आते हैं मित्रों हम लोग। ऊ का देखेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा, स्वागतम कह दिया जाता है। स्वागतम में क्या हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे सु प्लस आगतम। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, सु प्लस आगतम, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्लस क्या है, आगतम है। अब यहाँ देखेंगे ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वाह आदेश हो जाएगा। वाह आदेश होने के बाद ये सा वाह हो जाता है, उसके बाद प्लस क्या है, आगतम है। अब यहाँ देखेंगे ये अर्ध व्यंजन है, उसके बाद ये दीर्घ आ है, उसके बाद इस पर आश्रित कर देंगे, ये बन जाएगा स्वागतम बन जाएगा। मित्रों देखेंगे क्या बन जाएगा, स्वागतम बन जाएगा। अगर जो देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए एक शब्द कह दिया स्वर, यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, स्वर में देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाए, सु प्लस आर। अब यहाँ देखेंगे सा के स्थान पर ऊ हो गया है, यहाँ देखेंगे यहाँ उसके बाद अर हो जाता है, इसी के स्थान पर क्या है, वाह आदेश हो रहा है, तो यहाँ यह हो जाएगा स्वा हो जाएगा, उसके बाद क्या है, अर हो जाएगा। इसी में अर्ध व्यंजन मिला दिया जाए, मिलाने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, स्वर सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे एक और शब्द दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए मनवंतरी। देखेंगे मन अंतर, मनवंतर कह दिया गया है। मनवंतर में क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे मन प्लस अंतर, यहाँ ध्यान देंगे मन प्लस अंतर कह दिया गया है। अब यहाँ माँ हो जाएगा, उसके बाद ना मन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ ऊ मिल जाएगा, उसके बाद अंतर को लिख देते हैं अंतर। इसी के स्थान पर ऊ के स्थान पर या वह आदेश हो गया, स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे क्या हो गया, यहाँ मन हो गया, वाह हो गया, उसके बाद क्या है, अंतर हो गया। इसमें अर्ध व्यंजन में हरस आ को लाकर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनवंतर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मनवंतर सिद्ध हो जाएगा। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे, और मिटा दिया जाए मित्रों, देखेंगे जैसे एक साध्वी, साध्वी शब्द आप लोग पढ़े होंगे, ये यहाँ से प्रश्न हो सकता है बनाया आयोग। जैसे एक शब्द दे दिया जाए साध्वी, साध्वी यहाँ दे दिया गया है साध्वी, साध्वी लिख दिया गया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साधु, साधु प्लस ई। अब यहाँ देखेंगे साधु में धा हो जाएगा, इसके बाद ऊ निकल उठेगा, उसके बाद दीर्घ ई है, इसी के स्थान पर वाह आदेश हो जाएगा। वाह आदेश होने के बाद ये तो आप जान रहे हैं साधो हो जाएगा, उसके बाद ई है, इनको संयोग करेंगे, संयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो जाएगा, साध्वी। ठीक मित्रों, मुख पोंछ ले हम। ठीक, यहाँ देखेंगे मित्रों, अगला देख लीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों के लिए। यहाँ जैसे कह दिया जाए बद्धव, ये ध्यान देंगे, बद्धव कह दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे बधु प्लस औ, जैसे नद्दव बना था उसी प्रकार से बद्धव। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वध हो जाएगा, उसके बाद हरस उ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या है, औ है, इसी के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बध हो जाएगा, उसके बाद वाह है, उसके बाद यहाँ देखेंगे औ शब्द रख दिया गया है। ये भी अर्ध व्यंजन, ये भी अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन मिलकर यहाँ इस प्रकार से होते, उसके बाद संयुक्त स्वर को लाकर आश्रित कर दिया। आश्रित करने के बाद क्या बन गया, बन गया आपका बद्धव बन गया। ठीक, आगे देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर जो कह दिया जाए, यहाँ देखेंगे बद्धवा अलंकार कह दिया जाए, क्या कह दिया, बद्धवा अलंकार कह दिया जाए। मित्रों ध्यान देंगे, बद्धवा अलंकार कह दिया जाए तो आप लोग विशेष ध्यान देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बधु प्लस अलंकार, बद्ध अलंकार कह दिया गया है तो क्या हो जाएगा, अलंकार। यहाँ ध्यान देंगे, बद्ध अलंकार यहाँ हो गया। यहाँ देखेंगे बद्ध, उसके बाद उ, उसके बाद क्या है,
अलंकार शब्द लिख दिया गया है। अलंकार शब्द लिखा गया कि यहाँ वाह हो जाता है इसके स्थान पर। यहाँ जब मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, बद्ध हो जाएगा। यहाँ ह्रस्व को मिलाएंगे इस प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद अलंकार कह दिया जाएगा। मित्रों देख लीजिए बद्ध अलंकार हो गया कि नहीं हो गया। अब यहीं पर समाप्त होता है। अगला देखेंगे कैसे, या अभी आप लोगों को और बताया जाएगा। जैसे आप लोगों को दे दिया धात्रंशः, धात्रंश दे दे तो इसका क्या हो जाएगा, धात्री प्लस क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। धात्री प्लस अंश हो जाएगा। धात्री प्लस अंश होने पर आप देखेंगे यहाँ धात्री में री है, री के बाद उसके बाद क्या है, अंश है। अंश हमने लिखा, री के स्थान पर क्या आदेश हो रहा है, रा आदेश हो रहा है। अब यहाँ ध्यान देंगे धात, उसके बाद रा भी है, उसके बाद अगला है अंश शब्द दे दिया गया है। मित्रों अंश शब्द दे दिया गया है। यहाँ ता और रा मिलकर जानते हैं आप क्या बनता है, त्रा बनता है। उसके बाद यहाँ मिला देंगे अंश पे, उसके बाद मिला देंगे, इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक मित्रों, धात्रंश जैसे कह दिया गया है, जैसे कह दिया जाए आप लोगों को ही बताया जाए। यहाँ कह दिया जाए मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में पूछा जाए कौन सा संधि है, तो आप लोग दीर्घ स्वर संधि नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, यण स्वर संधि लगाएंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ क्या कह दिया, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा आप लोग बता दिया गया है, ये मात हो जाएगा। उसके बाद री यहाँ निकल आएगा। उसके बाद आप जो लोग देखेंगे ज्ञा शब्द लिख दिया गया, इसी के स्थान पर री के स्थान पर रा आदेश करेंगे। आप यहाँ देखेंगे ता और रा मिल गए, उसके बाद क्या है, आज्ञा है। ये ता और रा मिलकर बनते हैं त्रा बनता है, त्रा बन गया। उसके बाद यहाँ प्लस आज्ञा है। अब देखेंगे यहाँ आज्ञा शब्द लिख दिया गया है। उसके बाद ता यहाँ देखेंगे ये अर्ध व्यंजन है, उसके बाद ये दीर्घ स्वर है, अर्ध व्यंजन पर दीर्घ स्वर का आश्रित कर देंगे। आश्रित करने के बाद बराबर क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग जानते हैं पित्राज्ञा, क्या है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा भी उसी प्रकार से होगा। कैसे होगा, यहाँ पितृ प्लस क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से ता और रा मिलकर त्रा बन जाता है। उसके बाद दीर्घ स्वर है, उसके बाद आप लोगों को हो जाता है। ठीक, अब लिरिका देखेंगे, लिरिका क्या होता है उसको भी देख लिया जाए। मित्रों 2-3 उदाहरणों से काम चलाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इसीलिए। जैसे लिरी वाला देखेंगे, एक होता है क्या होता है, तवल्लकार, एक शब्द दिया जाता है, बस यही एक दिया जाता है, तवल्लकार। क्या देता है, तवल्लकार। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ देखेंगे, नहीं तवल्लकार नहीं मित्रों, यहाँ गलत हो रहा है। 2 मिनट के लिए लिखेंगे। जैसे क्या दे दिए, लादेश, लादेश दे दे तो क्या हो जाए, लिरी प्लस क्या होता है, आदेश होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे लिरी के स्थान पर ला आदेश होता है। उसके बाद यहाँ आदेश है। यहाँ देखेंगे अर्ध व्यंजन है, ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को अर्ध व्यंजन पर आदेश कर दें तो क्या हो जाएगा, लादेश हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, लाकेश कह दिया जाए। उसके बाद आप लोग को कह दिया लाकृति कह दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर भी लिरी प्लस क्या हो जाता है, आकृति हो जाता है। और यहाँ देखेंगे लिरी प्लस क्या होता है, आकेश हो जाता है। ठीक मित्रों, उसी प्रकार से लिरी के स्थान पर ला आदेश होता है, यहाँ पर भी लिरी के स्थान पर ला आदेश होता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है। यहीं पर आप लोगों का क्लास यह स्वर संधि का खत्म होता है। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और यूपीटेट, सीटेट वालों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है मित्रों। धन्यवाद आप।